पहुंचना तब तक है, कब तक नहीं, तप, उत्तम तप तक समझना है हमें। जैसे ही उस आदत, उस इच्छा को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, दूसरे मिनट, कुछ मिनटों में हम उसी आदत को इग्नोर करने लग जाएंगे। उसी क्रिया प्रतिक्रिया पर हमारी कोई रिएक्शन नहीं होती। होती है क्या मुकेश पंडित जी? 4 बार कहने के बाद फिर बेटे की माँ की बात सुनवाई होती है, क्योंकि नो रिएक्शन। आप कहते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना शिविरार्थियों? महाराज आप कहते रहो, प्रणत सागर जी कहते रहे, हमारा कोई रिएक्शन नहीं, आप तो कहते रहो। ये ऊर्जा का गलत दिशा में आपने प्रयोग किया, गलत दिशा में प्रयोग किया। झूठे तपस्वी जो मिथ्यात के साथ तप रहे हैं, बिल्कुल वे भी तपस्या कर रहे हैं, ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं, पर गलत दिशा में, गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। हमें सही दिशा में ऊर्ध्वगमन करते हुए चलना है। मैं उस किर्लियन की फोटोग्राफी के बारे में बताना चाहता था। आप खोज लेना, विज्ञान में आपको मिल जाएगा। आपके ऊर्जा का संचारण कैसे हो रहा है, ऊर्ध्वगामी है वो विषय भोगों के साथ नीचे जा रही है, उसने मशीन के द्वारा उसे कैच करने की टेक्निक प्राप्त की है। मशीन में आ रहा है, आज फोटो में दिखाई दिया जा रहा है कि तुम अपनी ऊर्जा का, अपने आप का, अपने अंतरंग की उस अग्नि का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हो, सदुपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो। मेरा पुनः पुनः अपनी इच्छाओं की ओर ध्यान देना, पुनः पुनः अपनी आदतों की ओर ध्यान देना, पुनः पुनः अपनी आदत को मेरी आदत है, मेरी आदत है, पुनः पुनः आदतों से भागना। भागेंगे तभी जब मेरा उस आदतों के प्रति ध्यान जाएगा। ध्यान जो सुबह करते वो ध्यान नहीं, हमारा उसको जो इम्पोर्टेंस देना है, यही मेरे लिए धोखादायक है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, तुम जितना 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, वह उतना उतना ही तुम्हें दुख देगा। कितनी इच्छाओं को हम इम्पोर्टेंस देते हैं, कितनी आदतों को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी तो आदत है, हम तो ऐसे ही घर में भोजन करेंगे, हमारी तो आदत है, हम तो ऐसे ही बैठेंगे, हमारी तो आदत डूब जाएगी। तुम्हें भी लेकर डूबेगी, वो तो डूबेगी ही डूबेगी, पर तुम्हें भी लेकर डूबने वाली है। उस इच्छा, उस आदतों से ही मुझे उठते हुए ऊर्ध्वगमन स्वभाव की ओर बढ़ना है। इग्नोर करते हुए, इम्पोर्टेंस नहीं देते हुए, ध्यान नहीं देते हुए। किस पे ध्यान नहीं देना? महाराज हम आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते, नहीं। यही विवेक मुझे सीखना है, यही विवेक मुझे सीखना है कि उन आदत, उन इच्छाओं की तरफ हम ध्यान देना छोड़ दे। जैसे वस्तु प्राप्त होने पर जो चाहिए वो मॉडल प्राप्त होने के बाद आज घर बिखर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही इतना इम्पोर्टेंस दे दिया, इतना ध्यान दे दिया कि बाद में एक दूसरे का इम्पोर्टेंस बचा ही नहीं बचा। बाद में एक दूसरे का ध्यान देखने के लिए भी, मुंह देखने के लिए भी तैयार नहीं है। जो स्थिति वहाँ घर परिवार जीवन में हो रही है ज्ञानी, वही स्थिति मुझे अपने भीतर क्रिएट करनी है, बनानी है। नहीं सुधार सकते हम सामने वाले आदत, नहीं सुधार सकते अपनी आदत को। सुधारने की जगह उस आदत को, इच्छाओं को इग्नोर करना। अब स्वभाव ऐसा है, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, रिएक्शन देना बंद कर दो। तुम जितना इम्पोर्टेंस दोगे उतना काम बिगड़ेगा। मात्र रूपांतर करना है। जो इच्छा रूपी, आदत रूपी, आकांक्षा रूपी मेरा सूक्ष्म शरीर में बनी हुई जो ऊर्जा है ना, उसका रूपांतर करना है, उसका बैलेंस करना है। क्योंकि आचार्यों ने कहा है इच्छा निरोधो तपा। ये तो पढ़ा होगा ना
अभी तक की बातें भले ही नहीं सुनी होगी, पर ये तो बात सुनी ना, इच्छा निरोधो तपा। बाहर कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, इच्छा के निरोध के रूप में ही तप को समझना है। पर निरोध छुटकारा तभी होगा, उससे भागने से, उसको इम्पोर्टेंस देने से नहीं होगा, अपितु उसको इग्नोर करने से। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ। एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। जिस वस्तु, जिस व्यक्ति, जिस मॉडल को तुम एक्सेप्ट करते हो, उसके प्रति इग्नोरेंस, उसके प्रति रिएक्शंस अपने आप कम हो जाती है। मुझे अपने अंतरंग में भी यही करना है, मुझे अपने अंतरंग में भी यही करना है। और उस अंतरंग तक पहुंचने के लिए ही बाहर से भी मुझे अपने आप को बैलेंस करना है। क्योंकि जितना मैं बाहर से बैलेंस होऊंगा उतना ही अंदर से बैलेंस होगा, और जितना अंतरंग में बैलेंस बनाऊंगा उतना ही मैं बाहर में भी अपना बैलेंस बना पाऊंगा। सामान्य जन इस व्यवस्था तक कैसे पहुंचे? बहुत सारों के चेहरे ऐसे प्रश्नार्थक हुए हैं कि महाराज बहुत ऊपर की बात आप कह रहे हैं। कैसे संभव है कि हम अपनी ही आदत को इग्नोर करें? इंसान को तो फिर भी एक बार इग्नोर कर सकते हैं, पर हम अपनी झूठ बोलने की आदत को इग्नोर करें, हम मायाचारी की आदत को इग्नोर करें, कैसे? और यही करने के लिए हमें समझाया जा रहा है कि इन तपों को, अंतरंग बहिरंग तपों को ज्ञानी तपना होगा। इसकी चरम सीमा निर्ग्रंथ धरती के देवता इन मुनिराजों के पास होती है। ज्ञानियों, सोचो तो, विचार तो करो। सामने भोजन रखा है, पकवान रखे हैं, सुंदर सुंदर 2-2, 4-4, 10-10 थालियां माताएं चौके से निकाल कर दिखा रही है, और मुनिराज हटाते जा रहे हैं। क्या अद्भुत विधा होगी! क्या वो इंसान नहीं है? इंसान तो है। उनकी भी इच्छा थी, उनके पास भी इंद्रिय है, उनके पास भी मन है, सामने साधन मिल रहे हैं, पर फिर भी वे उंगली से एक सामग्री उठा रहे हैं। यही ऊर्जा का बैलेंस है, यही आदतों का इग्नोरेंस है, यही इच्छा सामने होने पर भी उस पे नो रिएक्शन है। और यही तक ही मुझे पहुंचना है। उनका जैसा उत्कृष्ट तप, उत्तम तप हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, पर क्या शक्तिशाह वहां तक पहुंचने का प्रयास भी नहीं कर सकते? क्या 10 दिन नहीं, 1 दिन, 1 घंटा, कुछ मिनट भी नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर क्या करें? पुनः वही बात आती महाराज जी, आदतों से लाचार है, आदतों से लाचार है। हमें अपने आदत को ट्रांसफर करना है, रूपांतरित करना है ऊर्ध्वगामी स्वभाव की ओर। कमजोरी को ही मुझे अपनी मजबूती बनानी है, अपनी कमजोरी को ही मजबूती बनानी है। कोई दूसरा आने वाला नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ वह अंतरंग तप कहे है, मैं तो अंतरंग की बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आपकी कह रहा हूँ। श्रावक कहता है मैं तो अंदर की बात समझ ही नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी गलती ही नहीं मान पा रहा हूँ, गलती होती ही क्या ये नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान, हम प्रायश्चित कैसे ग्रहण करें? क्योंकि अंतरंग तप का पहला भेद आचार्यों ने कहा है प्रायश्चित। हम गलत को गलत एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, और गलत को गलत फिर भी दूसरे के एक्सेप्ट कर ले, पर गलती गलत नहीं थी। माँ ध्यान रखना, गलती गलत नहीं थी,
कषाय, विषय, पाप, इंद्रिया, इच्छाएं, आदतें, ये गलत नहीं थी, गलत करता था। कौन था गलत? गलत मैं था, गलत करता था। ये जिस दिन एक्सेप्ट कर लोगे ना, पक्का मानना अपने आप बाहर के सब बातों पे इग्नोरेंस होकर तुम्हें अंदर से तड़पन होगी कि नहीं, मेरी ऊर्जा जो आज तक अधोगामी हुई थी, अब मैं गुरु चरणों में पहुंचकर निंदा आलोचना पूर्वक उसका प्रायश्चित ग्रहण करूंगा। मात्र पश्चाताप करके अपने आप को कोसने से, हीन भावना में और ग्लानि में डूब जाने से मात्र काम नहीं होगा। ठीक है, ये प्राथमिक अवस्था है, उससे भी कर्मों की निर्जरा होगी, पर प्रतिक्रमण, आलोचना, तदुभय आदि जो 10 प्रकार के प्रायश्चित कहे हैं, जैसे एक छोटा सा बालक अपनी हर बात माँ को जाके कहता है, माँ आज स्कूल में ऐसा हुआ। आजकल के बच्चे बदल गए, माँ बाप को ही बच्चों को कहना पड़ता है कि बेटा आज दिन भर में ऐसा हुआ। मुद्रा लगाते ही सोच कर निकलते हैं, आज ऐसी ऐसी वस्तु मिली, ऐसा व्यक्ति हाथ में कुछ लेकर पड़घान करते हुए मिला, तो मैं आहार ग्रहण करूंगा। उनके घर में जाकर, ये बहिरंग वृत्ति परिसंख्यान है। अंतरंग में भी आज चौके में मुझे सबसे पहले कोई आम खिलाएगा तो मैं भोजन करूंगा। हाँ, ऐसी भी विधियाँ लेकर मुनिराज निकले हैं अपने पुण्य पाप की परीक्षा करने के लिए। आचार्य शांति सागर महाराज एक दिन विधि लेकर निकले कि दरवाजे पर मोती बिखरे मिलेंगे तो मैं आहार करूंगा। अब मोती कीमती कौन रास्ते में बिखेर रहा है? आज असली गले में पहनने नहीं मिल रहा है, निर्णय किया रास्ते में पड़ेंगे, पड़घान के समय कहीं दिखे तो मैं आहार करूंगा। मिल गई वो बात अलग है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा की विधि मिल जाती है। 2 चक्कर 4 चक्कर नगर में लगाए, अब इतनी हड़बड़ महाराज की विधि नहीं मिल रही, ये करो वो करो, उठाते उठाते सेठानी के गले में मोती की माल बिखर गई, और जैसे मोती बिखरे मिले मुनिराज आके थम गए। विधि है तो विधि है, नहीं है तो कुछ नहीं है। रस परित्याग। निर्ग्रंथ मुनिराज दीक्षा लेते ही एक रस का त्याग करके ही भोजन ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, ऊर्जा का बैलेंस चल रहा है। अब स्थूल शरीर का बैलेंस बता रहा है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, इतना तो कर लूं। रस त्याग, रस का त्याग कर लेना। वह नमक, मीठा आदि जो रस है, जिसे आप रसी कहते हैं, एक एक दिन नहीं, जीवन भर के लिए त्याग करते हैं। ऐसे महान महान तपस्वी है आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, प्रसम सागर जी, ने जीवन भर के लिए नमक का त्याग कर दिया। बताओ, नमक के टुकड़ों के लिए हम लड़ते हैं, मरते हैं, नमक कम है, उन्होंने त्याग ही कर दिया। रस त्याग। विविक्त शय्यासन, विचित्र प्रकार का शय्या मतलब बैठना, और अनेक प्रकार का आसन, शय्या और आसन। हम 10 मिनट, क्यों मयूर, कितने मिनट बैठ पाते हैं अनुभव? 10 मिनट नहीं, इधर से उधर से, आगे से पीछे से हिलते डुलते हैं। स्थिर करना, स्थिर करना, स्थिर करना। बैठे बैठे ही सोने लगते हैं, सोते सोते ही खड़े होके चलने लगते हैं। कोई विवेक नहीं, कोई विवेक नहीं, कोई विवेक नहीं। विविक्त मतलब विचित्र विचित्र प्रकार की शय्या, शय्या यानी सोना, और आसन यानी बैठना। बुद्धिपूर्वक लगा के बैठते हैं, घंटों घंटों, 2-2, 4-4 घंटे बैठे हैं, सो बैठे ही है। पद्मासन तो पद्मासन, जैसे बैठे पैर भी नहीं हिला। ये तपस्या, ये साधना है, ऊर्जा का बैलेंस जो करना है। शरीर, उस दिन बताया था शिविरार्थी, याद है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा में, जितना तुम्हारा पोस्चर सही होगा उतना ही तुम्हारी अंदर की ऊर्जा बैलेंस होगी। ये सब कनेक्टेड विषय है। मैं बच्चे पूछ रहे थे, सतीश भाई महाराज जी, इतनी कक्षा, इतने विषय, कहीं का विषय राजेश जी कहीं रिपीट नहीं होता, कितनी तैयारी। हसत, ये बाहर की नहीं, ये मात्र मात्र और मात्र गुरु की अनुकंपा।
और गुरु भाइयों की साथ है जो इतना कुछ मैं कर पा रहा हूँ। ये मेरा नहीं, इन विशेष वैयावृत्ति करने वाले साधकों की ही ये फलीभूत प्राप्त होने वाली ये व्यवस्था है। मैं तो बस बैठ जाता हूँ, शुरू हो जाता हूँ। ऐसा नहीं है, तैयारी तो सबकी चाहिए पड़ती है। और मुझे पता है कि बिना तैयारी के पंकज भाई कभी कुछ नहीं होता। जितनी अच्छी मुकेश तैयारी होती है, रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होता है, उतना ही अच्छा होता है। इसलिए अभी मनुष्य बने हो, अच्छी तैयारी कर लो। 10 दिन शिविरार्थियों अच्छी तैयारी कर लो। कभी भविष्य में निर्ग्रंथ और कभी भविष्य में परमात्मा भी बन सकते हो। आज तैयारी कर लो। काय क्लेश नाम का वह अंतिम तप है। समय हो गया है, बस अंतिम तप कह के अंतिम विराम लेता हूँ। काय क्लेश, काय क्लेश यानी शरीर को बुद्धिपूर्वक क्लेश दे देना। बैठे हैं सो बैठे ही है, खड़े हैं सो खड़े हैं। ऐसे महान तपस्वी हुए, वे प्रतिमा योग धारण करते हुए महीने महीने 4-4 महीने निर्गंध मुनिराज पहले एक जंगल में किसी वृक्ष के नीचे खड़े होते थे। आज उतनी शक्ति नहीं है, पर कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ समय तो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने आप को बैलेंस करने का प्रयास करें। क्या करें? समझने का समय होता है। क्या करे? समझने का समय होता है और जीवन में उतारने का समय होता है। तब तक समय इंदौर ज्ञानी हाथ से निकल जाता है। जब समझ है तब समय नहीं है, और समय है तब आप समझ नहीं है। क्या करें? क्या करें? इन तपों में शिविरार्थियों उपवास एक कम कर लेना, एक उपवास कम कर लेना, एक उपवास कम कर लेना। पर साधकों की अनुकूलता देखते हुए ज्ञानियों वैयावृत्ति सेवा में कभी मत चूकना, कभी मत चूकना, कभी मत चूकना। कितनी व्यवस्था, कितनी वैयावृत्ति आपके लिए आयोजकों ने की है, कभी उनके लिए हमने धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रयास किया नहीं। सब काम छोड़कर महीने से वे तैयारी करते आपके लिए। इतनी अनुकूलता, इतनी वैयावृत्ति करने का प्रयास किया। दूसरों की तो खूब वैयावृत्ति, घर परिवार के एक एक सदस्य की भानु वैयावृत्ति कर ली। कभी अपनी भी वैयावृत्ति, साधु भी की वैयावृत्ति अपने आत्म कल्याण के लिए हम समझे। जाओ, घड़ी का समय हो गया है, नहीं जाना। समय पर समय की बात को ऊर्जा के रूपांतर के साथ समय पे मिलने का प्रयास करते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।